नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने अभी तक के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में छत्तीसगढ़ के लोक गीतों को देखा था और दूसरे में लोक नृत्य और लोक नाट्य। अब उसके आगे हम इसमें देखेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक कला से संबंधित व्यक्तित्व है, चाहे वो कलाकार हो, गीतकार हो, संगीत से संबंधित व्यक्तित्व देखेंगे, नृत्य से संबंधित व्यक्तित्व देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन या वादक यंत्र बजाने वाले, तो सभी जितने भी प्रकार के लोक कला संस्कृति होते हैं, सभी में जो जो व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है लोक नाट्य कलाकार। तो लोक नाट्य कलाकार में सबसे पहले हैं दुलार सिंह मंदराजी। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, इन्हें छत्तीसगढ़ के नाचा के भीष्म पितामह कहा जाते हैं तथा छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक एवं पुरोधा भी कहा जाता है। तो इनके संबंध में जो भी तथ्य दिए गए हैं उन्हें याद रखना है। नाचा के भीष्म पितामह, नाचा के प्रवर्तक एवं पुरोधा कहे जाते हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। इनका जन्म 1 अप्रैल 1910 को हुआ था। संपन्न जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी पूछ सकता है 1 अप्रैल 1910। और सबसे महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म स्थान या ये किस जिले से संबंधित है। तो कोई भी व्यक्तित्व है तो वो कौन से जिले से संबंधित है, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, इन दुलार सिंह मंदराजी का संबंध जो है दुर्ग जिले के रवेली ग्राम से है। तो रवेली ग्राम में इनका जन्म हुआ था, दुर्ग जिले। तो इनका नाचा पार्टी का नाम भी इनके ग्राम के नाम पर ही रखा गया है। तो इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किया था 1928 से 29 में। तो नाचा को प्रोत्साहन हेतु इस रवेली नाचा पार्टी का गठन किया था। और इनका देखिए निधन भी दिया हुआ है। निधन कब हुआ था? 1984 में, 24 सितंबर 1984। तो निधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जन्म इंपॉर्टेंट है 1 अप्रैल 1910। कहाँ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रवेली ग्राम, जिला दुर्ग में। इनके नाचा पार्टी का रवेली नाचा पार्टी है। इनके मंडली में कौन कौन शामिल थे? देखिए, इनके मंडली में जयंती बाई, फीदाबाई, साहूदास, ऐसे नामचीन कलाकार जो हैं इनकी मंडली में कार्य किए हैं। इनके द्वारा प्रस्तुति रायपुर, दुर्ग, अंबिका, रायगढ़, ये छत्तीसगढ़ में हो गए। इसके अलावा टाटानगर तक भी इन्होंने जो है प्रस्तुति दी है। राजनांदगांव, जगदलपुर जैसे प्रमुख शहरों में इनके द्वारा प्रस्तुति दिया गया है। तो देखिए, टाटानगर तक प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं, नाच कलाकार है दुलार सिंह मंदराजी। देखिए, इन्हें सम्मानित किया गया लोक कला महोत्सव भिलाई में, इन्हें सम्मानित किया गया था 1984 में। लोक कला महोत्सव भिलाई वहां 1984 में सम्मानित किया गया था। इनके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है। तो लोक कला के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के नाम पे। तो इसे याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आगे देखिए, दूसरे व्यक्तित्व हैं दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो दाऊ महासिंह चंद्राकर को इन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी की उपाधि दिया गया है। तो इन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी कहा गया है। देखिए, महासिंह चंद्राकर को क्या कहा गया है? पुजारी। और रामचंद्र देशमुख इन्हें उद्धारक कहा गया है। तो रामचंद्र से याद रखना है, रामचंद्र जो है भगवान राम उद्धारक थे, पूरे जगत के उद्धारक थे। तो उसी से आप याद रख सकते हैं, उद्धारक किन्हें? रामचंद्र देशमुख को, और पुजारी किन्हें? महासिंह चंद्राकर को। तो महाराज लोग पुजारी होते हैं, तो महासिंह चंद्राकर पुजारी और रामचंद्र उद्धारक, तो रामचंद्र उद्धारक हैं। ठीक, तो ऐसे आप इन्हें याद रखेंगे। पुजारी कहेंगे तो महासिंह चंद्राकर, और उद्धारक कहें तो रामचंद्र देशमुख। अब इनका जन्म 1917 में हुआ है। जन्म का ईयर आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, इनका निवास आपको याद रखना है। तो दुर्ग जिले में इनका निवास है। तो आमदी ग्राम, दुर्ग जिले के निवासी महासिंह चंद्राकर। अब इनका भी लोक कला मंच है जिसका नाम है सोनहा बिहान। तो सोनहा बिहान नाचा पार्टी जो है इनका है दाऊ महासिंह चंद्राकर के। तो सोनहा बिहान के संस्थापक हैं। देखिए, नरेंद्र देव वर्मा की रचना सुबह की तलाश पर सोन बिहान नामक नाटक का मंचन किया था। तो ये सोन बिहान नाटक जो है, सुबह की तलाश, जो नरेंद्र देव वर्मा की रचना सुबह की तलाश, उसी पर आधारित है। उसी का नाटकीय प्रदर्शन किया गया था महासिंह चंद्राकर द्वारा।
अगला है, इन्होंने लोरिक चंदा के कथानक को खड़े साज की शैली में प्रस्तुत किया है। तो लोरिक चंदा पर भी इन्होंने नाट्य प्रस्तुत किया है। तो दूसरा हो गया ये लोरिक चंदा। पहला सुबह की तलाश पे, सोना बिहान। ये देखिए, इनके लोक कलाकारों में केदार यादव, ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार, ये सब जो है इनके साथ कार्य किए हैं इनके सोना बिहान नाचा पार्टी में। ठीक, तो इनको याद रखना है, केदार यादव, ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार, इन सबको मंच देने का कार्य इन्होंने किया है। इन्हीं के मंच में कार्य किए थे ये सभी। अब आगे देखिए, अगले हैं दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो दाऊ रामचंद्र देशमुख, इन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक माना जाता है। तो रामचंद्र से याद रखेंगे, उद्धारक हैं। इनका जन्म 1916 में हुआ है, निधन 1998 में। अब इनका भी जिला याद रखना है, दुर्ग जिले के बघेला ग्राम, दुर्ग जिले। तो हम तीनों व्यक्ति को देख लिए हैं, कौन कौन से नाचा पार्टी के, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, महासिंह चंद्राकर और रामचंद्र देशमुख। तो तीनों कौन से जिले से संबंधित, तीनों दुर्ग जिले से संबंधित है। तो इनके जिले का नाम याद रखेंगे आप। अब देखिए, इनके द्वारा दो नाचा पार्टी का गठन किया गया है। तो सबसे पहले 1951 में देहाती कला मंच, 1951 में देहाती कला मंच, और 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। 1951 सबसे पहले देहाती कला मंच, फिर 1971 में 20 वर्ष बाद चंदैनी नाचा पार्टी का गठन किया। 1984 में प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी कारी, तो कहानी है पद्मलाल पुन्नालाल की कारी, इसे अभिनीत किया गया था 1984 में। तो ये भी पूछा जा सकता है, कारी किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसे अभिनीत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, रामचंद्र देशमुख को 1984 में। इस प्रस्तुति में चंदनी गोंदा की ख्याति पूरे प्रदेश में फैलने लगी थी। तो इसी प्रस्तुति के बाद जो है चंदनी गोंदा की कहानी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फैलने लगी थी, चंदनी गोंदा नाचा पार्टी के। नवोदित कलाकार, इनके नवोदित कलाकार में कौन कौन शामिल थे इनके कलाकार में, तो गीतकार के रूप में विशंभर यादव और लक्ष्मण मस्तूरिया कार्य किए हैं इनके साथ। संगीतकार के रूप में खुमान साव, गायक केदार यादव, अभिनेता भैयालाल हिंडू इनमें अभिनेता थे। तो ये सब इनके साथ काम किए हैं रामचंद्र देशमुख के साथ, विशंभर यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया, खुमान साव, केदार यादव और भैयालाल हिंडू। तो ये सभी रामचंद्र देशमुख के साथ कार्य किए हुए व्यक्तित्व हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब हबीब तनवीर। अब हबीब तनवीर जी की जो है बहुत ही प्रसिद्ध रंगकर्मी है ये। तो देखिए, इनका जन्म 1923 में रायपुर में हुआ था। अब देखिए, इनका जन्म रायपुर में हुआ था और निधन 2009 में भोपाल में हुआ है। तो इनको आप दोनों याद रखना है, रायपुर में जन्म और भोपाल में निधन। इनका निवास रायपुर में ही है। इनके बचपन का नाम हबीब अहमद खान। तो हबीब तनवीर को बचपन में हबीब अहमद खान के नाम से जानते थे। इनके द्वारा दो थिएटर का स्थापना किया जाता है। पहला हिंदुस्तान थिएटर, यह दिल्ली में स्थापित किया जाता है 1954 में। तो हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में 1954 में। उसके बाद 1959 में नया थिएटर भोपाल में स्थापित किया गया। नया थिएटर भोपाल में 1959 में। इसके मंचन में देखिए, सबसे प्रसिद्ध मंचन में है चरणदास चोर 1975 में, चरणदास चोर, आगरा बाजार 1954 में, माटी के गाड़ी। तो ये तीन सबसे प्रसिद्ध हुए हैं इनके रंगमंचन में, चरणदास चोर, आगरा बाजार और माटी की गाड़ी। ठीक, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो पद्मश्री 1983 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और 2002 में पद्म भूषण दिया गया है। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से, तो ईयर आपको याद रखना है, 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण। इनके अलावा इनके नाम पर राज्य सरकार द्वारा हबीब तनवीर रंगमंच पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है हबीब तनवीर रंग पुरस्कार। रंग कर्म के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले को हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी हैं। इन्होंने नाचा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। बचपन से ही कविता लिखने का विशेष रुचि था। 1945 में आकाशवाणी मुंबई में भी कार्य किया है। तो 1945 में आकाशवाणी रायपुर में भी आकाशवाणी मुंबई में इनके द्वारा कार्य किया गया है। ठीक, तो हबीब तनवीर के संबंध में आपको इतने सभी तथ्यों को याद रखना है। अब आगे देखिए, गोविंद निर्मलकर। तो गोविंद निर्मलकर ये जो हैं अभिनय करता है। तो ये जो है अभिनय करता है, एक्टर है, अभिनेता है। तो देखिए, इनका जन्म 1935 में हुआ था, निधन 2014 में। इनके अभिनय में देखिए किसमें ये काम किए हैं। तो पहला मिर्जा शोहरत बेगम,
मिर्जा शोहरत बेगम 1960 में, बहादुर कलारिन 1978 में, चारू दत्त और गणिका, बसंत सेना की प्रेम कथा, मिर्च कटिकम, पोंगा पंडित आदि अभिनय किया है। इन सभी में जो है अभिनय किया गया है गोविंद निर्मलकर द्वारा। और सबसे पहला इनका सबसे प्रसिद्ध अभिनय है 1960 का हबीब तनवीर के नया थिएटर में चरणदास चोर में चोर की भूमिका अदा किए थे। तो चरणदास चोर में चरणदास चोर का अभिनय इन्हीं के द्वारा किया गया था, गोविंद निर्मलकर के द्वारा। 2009 में इन्हें इनके कला क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कलाकार हैं ये। इनकी बाल्यकाल से ही नाचा के प्रति इतनी अधिक लगन थी कि 20 वर्ष की आयु में ही पैरों पर घुंघरू बांधकर अपने गुरु मदन निषाद के नेतृत्व में नाचा के कलाकार बने। तो इनके गुरु का नाम है मदन निषाद। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पैरों में घुंघरू पहन के नाचा प्रारंभ कर दिया था। ठीक, तो इतने तथ्य को आपको याद रखना है। मिर्जा शोहरत बेगम 1960, बहादुर कलारिन 1978, इसके अलावा चारू दत्त गणिका, बसंत सेना की प्रेम गाथा, मिर्च कटिकम, पोंगा पंडित और सबसे प्रमुख है चरणदास चोर की भूमिका अदा किया था 1960 में गोविंद निर्मलकर जी द्वारा। और पद्मश्री 2009 में मिला है इन्हें। आगे देखिए डोमार सिंह कुंवर। तो डोमार सिंह कुंवर ये नाचा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये बालोद जिले के निवासी हैं। इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो डोमार सिंह कुंवर 2023 में अभी इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। यह नाचा के प्रसिद्ध कलाकार हैं और इनका संबंध कौन से जिले से है? बालोद जिले से। इतने तथ्यों को याद रखना है। अब चलिए प्रमुख गीतकारों को देखते हैं। अब तो देखिए सबसे पहले है तीजन बाई। तो तीजन बाई का जन्म 1956 में हुआ था और ये जो है पाटन दुर्ग की निवासी हैं। तो इनका भी जन्म दुर्ग में हुआ है। पंडवानी गायन 1973 के से गायन प्रारंभ किया था। 1973 से ही इनके द्वारा पंडवानी गायन प्रारंभ कर दिया गया है। पंडवानी की कपालक शैली से संबंधित है। कपालिक शैली में गायन करती हैं ये। इनकी पंडवानी संबंधित संस्था का नाम मनमोहना है। तो इनकी पंडवानी संस्था चलता है, उसका नाम है मनमोहना। 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव में भाग लिया था। तो फ्रांस में हुआ था भारत महोत्सव, उसमें तीजन बाई द्वारा भाग लिया गया था। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं अन्य देशों में पंडवानी प्रस्तुत किया गया है इनके द्वारा। तो देखिए देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है तीजन बाई जी का। इसीलिए इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 1987 में। पद्मश्री पुरस्कार 1987, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों पुरस्कार प्राप्त करता छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति हैं ये तीजन बाई। इसके अलावा भी और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? फुकुओका सम्मान, जापान द्वारा 2018 में फुकुओका सम्मान से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त हो चुका है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान प्राप्त हो चुका है 2022 में। साहित्य अहिल्याबाई सम्मान, तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है अहिल्याबाई सम्मान। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा इनकी उपलब्धि में देखिए तो श्याम वेनिगर द्वारा निर्देशित धारावाही, तो श्याम वेनिगर के धारावाहिक है एक, जिसमें भारत एक खोज नाम से धारावाहिक है, उसमें पंडवानी गायन कर चुकी हैं तीजन बाई जी। तो ये इनकी उपलब्धियों में शामिल है। ठीक, तो इनका पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2019 इतना याद रखना है। जापान से सम्मान प्राप्त हो चुका है साहित्य अकादमी सम्मान, और साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान 2022 में हाल ही में प्राप्त हुआ था। अब अगला देखिए झाड़ू राम देवांगन। तो झाड़ू राम देवांगन इन्हें पंडवानी के गुरु माना जाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु कहा जाते हैं झाड़ू राम देवांगन। इनका जन्म 1927 में हुआ था। ये ग्राम बासिन भिलाई के निवासी हैं। तो ये भी भिलाई के निवासी हैं। प्रेरणा प्राप्ति, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ी महाभारत से पंडवानी का प्रेरणा लिया है और वहीं से जो है छत्तीसगढ़ी महाभारत से पंडवानी के गीत के रचना किया है। तो इन्हें जो है पंडवानी के गुरु माने जाते हैं। पंडवानी गायन एवं वेदमती शैली के प्रसिद्ध गायक हैं। वेदमती शैली के प्रसिद्ध गायक हैं। तीजन बाई जो है कपालिक शैली की गायिका थी। अगला है किशोर अवस्था से ही पंडवानी गायन प्रारंभ कर दिया गया था इनके द्वारा। किशोर अवस्था से पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है झाड़ू राम देवांगन जी द्वारा। इन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष पंडवानी का गायन किया है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के समक्ष गायन किया है। प्रमुख शिष्य में देखें तो पूनाराम निषाद, चिंतन राम और प्रभा यादव, ये तीन इनके प्रमुख शिष्य हैं। पूनाराम निषाद, चिंतन राम और प्रभा यादव झाड़ू राम देवांगन के शिष्य थे।
आगे है स्वर्गीय देवदास बंजारे। स्वर्गीय देवदास बंजारे यहाँ सांकरा ग्राम धमतरी के निवासी हैं। सांकरा ग्राम धमतरी, ये पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में अहम योगदान है इनका, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी का। पंथी नृत्य से संबंधित है देवदास बंजारे। इनका स्थान कौन सा है? धमतरी, सांकरा ग्राम धमतरी में। अगले हैं रितु वर्मा। तो रितु वर्मा 1979 में इनका जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान देखिए तो रुआ बांधा भिलाई दुर्ग में है। तो रुआ बांधा भिलाई दुर्ग में इनका निवास स्थान है। अगला गायिका, पंडवानी की वेदमती शैली की गायिका हैं। तो वेदमती शैली की गायिका है रितु वर्मा। अगला है उषा बारले। भिलाई दुर्ग में इनका जन्म स्थान, निवासी स्थान है भिलाई दुर्ग। उषा बारले गायिका देखें तो पंडवानी की कपालिक शैली की गायिका है। उषा बारले कपालिक शैली की गायिका हैं। प्राप्त पुरस्कारों में पद्मश्री पुरस्कार 2023 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उषा बारले जी को। पंडवानी गायिका, कपालिक शैली का, भिलाई दुर्ग के निवासी। आगे देखिए स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे, इनका संबंध देखिए तीन गीतों से इनका संबंध है, भरथरी, ढोला मारू और चंदैनी। भरथरी गायन, ढोला मारू और चंदैनी, तीनों का गायन करते हैं स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे। इन्हें आल्हा उदल एवं निर्गुण मार्ग में भजन में निपुण थी। तो ये और है आल्हा उदल और निर्गुण मार्ग के भजन में भी निपुण थी। इनकी उपलब्धियों को देखें तो अमेरिका, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड से भरथरी गायन की हैं। तो अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में भरथरी गायन किया गया है सुरुजबाई खांडे द्वारा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरथरी, ढोला मारू और चंदैनी गीत गाया करती थी। हबीब तनवीर के साथ इनकी मंडली ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया है। तो ये जो है हबीब तनवीर के साथ मंचन किया है सुरुजबाई खांडे। अब आगे देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया। तो ये लक्ष्मण मस्तूरिया प्रसिद्ध गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका गीत है मोर संग चलाओ रे, सबसे प्रसिद्ध गीत है लक्ष्मण मस्तूरिया का मोर संग चलाओ रे। इनके निबंध में माटी कहे पुकार से, तो छत्तीसगढ़ी निबंध है, इनके द्वारा रचना किया गया है माटी कहे पुकार से। इनके नाम पर राज्य सरकार द्वारा कला क्षेत्र के योगदान के लिए लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो कला क्षेत्र के योगदान में लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत पुरस्कार दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। तो ये हो गए प्रमुख गीतकार। अब आगे देखिए नृत्य एवं संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का परिचय दिया हुआ है यहाँ। तो देखिए नृत्य और संगीत से संबंधित व्यक्तित्व में कौन है? तो सबसे पहले है पंचकौंड प्रसाद पांडे। ये जांजगीर से निवासी है पंचकौंड प्रसाद पांडे। इन्हें बाजा मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो बाजा मास्टर नाम इन्हें दिया गया है ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल द्वारा इन्हें बाजा मास्टर का नाम दिया गया है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंचकौंड प्रसाद पांडे। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में संगीत समिति के अध्यक्ष थे। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर शैली, तो एक शैली है पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर शैली, इसी के वादक एवं गायक हैं पंचकौंड प्रसाद पांडे। ध्रुपद एवं धमार पर उनका एकाधिकार माना जाता है। तो ये जो है लय है, ध्रुपद लय, धमार लय, इन दोनों पर जो है पंचकौंड प्रसाद पांडे का एकाधिकार माना जाता है। आगे देखिए बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी ये भिलाई के निवासी हैं। ये प्रसिद्ध सितार वादक है। तो बुद्ध को क्या कहा जाता है? स्टार ऑफ एशिया। तो बुद्ध को स्टार ऑफ एशिया कहा जाता है, तो सितारा कहा जाता है, एशिया का सितारा कहा जाता है बुद्ध को। तो उसी के नाम से याद रखना है। बुद्ध आदित्य जो है सितार वादक है। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में कार्यक्रम देने प्रथम भारतीय एवं सितार पर टप्पा बजाने वाले प्रथम कलाकार है। तो देखिए इन्होंने कहाँ दिया है? हाउस ऑफ कॉमन, लंदन का हाउस ऑफ कॉमन है, वहां इन्होंने प्रस्तुति दी है अपना। इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बुद्ध आदित्य मुखर्जी को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2019 में। तो याद रखेंगे बुद्ध सितारा वादक है बुद्ध। विमलेंद्र मुखर्जी, अब दूसरे हैं विमलेंद्र मुखर्जी, ये भी भिलाई के निवासी हैं, ये भी सितार वादक हैं। तो दोनों ब्रदर्स, मुखर्जी ब्रदर्स, विमलेंद्र और बुद्धादित्य, विमलेंद्र और बुद्धादित्य दोनों सितार वादक हैं। अब अगला देखिए राजा भूपदेव सिंह। तो राजा भूपदेव सिंह तबला वादक हैं। ठीक, तो तबला वादक हैं भूपदेव सिंह। तो राजा भूपदेव सिंह होंगे तबला वादक। ठाकुर लक्ष्मण सिंह प्रसिद्ध मृदंग वादक। लक्ष्मण से म उठाइए, मृदंग से मृ, तो मृदंग लक्ष्मण मृदंग वादक हैं। अजगर प्रसाद, यह आखतरंगवाद है। तो आखतरंगवाद अजगर प्रसाद, तो अ से अजगर, अ से अक्तरंग वादक है।
अरुण कुमार सेन एवं अनीता सेन, तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है अरुण कुमार सेन एवं अनीता सेन। डॉक्टर अरुण कुमार सेन और डॉक्टर अनीता सेन ये दोनों शास्त्रीय गायक है। मंजुला दास गुप्ता, ये छत्तीसगढ़ की लता कहा जाता है इन्हें। मंजुला दास गुप्ता को स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी द्वारा यह नाम दिया गया था, तो मोतीलाल वोरा जी द्वारा इन्हें जो है छत्तीसगढ़ की लता कहा है। मंजुला दास गुप्ता को, ये गायिका है। लक्ष्मण सिंह शेखावत, ये प्रसिद्ध संतूर वादक है। लक्ष्मण सिंह शेखावत, तो देखिए लक्ष्मण सिंह शेखावत है एक ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे जो मृदंग वादक थे, और लक्ष्मण सिंह शेखावत संतूर वादक हैं। अगले हैं श्रीधर संगीत। श्रीधर संगीत यह प्रसिद्ध ख्याल गायक हैं। श्रीधर संगीत प्रसिद्ध ख्याल, तो श्रीधर के ख्याल में डूबे हुए हैं, तो श्रीधर ख्याल में डूबा हुआ है, तो श्रीधर ख्याल गायक है। डॉक्टर मंडावी सिंह, यह कथक नृत्य शैली से संबंधित है। डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नैली से। सुलक्षणा पंडित, हिंदी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ पार्श्व गायन, तो सुलक्षणा पंडित का नाम याद रखना है आपको। हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं और साथ साथ पार्श्व गायिका भी है सुलक्षणा पंडित। महेंद्र प्रताप सिंह, ये तबला वादक हैं। तो दो प्रताप सिंह देखिए, ये भी महेंद्र प्रताप सिंह और एक और कौन से हैं, भूपदेव सिंह। तो दो राजाएं हैं, ये दोनों राजा महेंद्र प्रताप सिंह और भूपदेव सिंह, दोनों तबला वादक हैं। आगे देखिए, शेखर सेन एवं कल्याण सिंह। शेखर सेन एवं कल्याण सिंह, ये छत्तीसगढ़ी फिल्म नैना में संगीत दिए हैं। तो इनके द्वारा, शेखर सेन और कल्याण सिंह द्वारा नैना नामक फिल्म है छत्तीसगढ़ी फिल्म, उसमें संगीत दिया गया है। अनेक फिल्मों एवं धारावाही में भी संगीत दिया गया है इनके द्वारा। राधे श्याम बारले पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। वर्ष 2021 में इन्हें लोक कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राधे श्याम बारले को। मदन चौहान, देखिए मदन चौहान छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीत शिक्षक, गजल एवं सूफी गायक है। तो संगीत शिक्षक, गजल एवं सूफी गायक है, गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 2020 में इन्हें लोक कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। GCD भारती, तो देखिए GCD भारती, जिसे भारती बंधु के नाम से जानते हैं। GCD भारती, भारती बंधु, ये कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार है। कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार। वर्ष 2023 में इन्हें लोक कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। 2013 में इन्हें पद्मश्री सम्मान और 2020 में चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है भारती बंधु को। भारती बंधु को वर्ष 2021 का तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तुलसी सम्मान, वह भी 2021 में प्राप्त हुआ है भारती बंधु को। तो देखिए इनका ईयर याद रखना है, 2013 में पद्म पुरस्कार, 2020 में चक्रधर सम्मान और 2021 में तुलसी सम्मान। ये कबीर गायन से संबंधित है भारती बंधु। चलिए अब आगे देखते हैं पंडित कार्तिक राम। तो पंडित कार्तिक राम यह कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है पंडित कार्तिक राम, अर्थात यह जो है शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था पंडित कार्तिक राम को। कार्तिक से कथक याद रखना है, कार्तिक कथक। अनुपमा भागवत, अनुपमा भागवत यह भिलाई की निवासी है। अनुपमा भागवत, इनका क्षेत्र कौन सा है, प्रसिद्ध सितार वादक है। तो अनुपमा क्या सितार बजाती है, अनुपमा सितार। रेशमा पंडित, ये रायपुर से निवासी है, ये रायपुर का इनका संबंध है। रेशमा पंडित का ये तबला वादन से संबंधित है। एक देखे थे सुलक्षणा पंडित, वो जो है अभिनय करती थी और पार्श्व गायिका थी, और रेशमा पंडित जो है तबला वादन से संबंधित है। सिद्धिनाथ, ये दुर्ग के निवासी हैं सिद्धिनाथ, इनका जो है क्षेत्र कौन सा है, तबला वादन से संबंधित है। सिद्धिनाथ तबला वादन से। दो देखे थे, एक महेंद्र, दो राजाओं को भी देखे थे जो किससे संबंधित थे, तबला वादन से। तीसरा हो गया सिद्धिनाथ जो तबला वादन से संबंधित है। आगे दाऊ कृष्ण किशोर दास, इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव के निवासी हैं दाऊ कृष्ण किशोर दास, ये कवि एवं संगीतज्ञ है, कवि और संगीतज्ञ है। भोंदूराम, यह राजनांदगांव के निवासी हैं, सितार वादक एवं ध्रुपद गायन करते हैं भोंदूराम। हीरा सिंह गौतम, यह भी राजनांदगांव से है, ये संगीतकार एवं चित्रकार हैं। अनंत संगीत मंदिर के संचालक हैं। तो अनंत संगीत मंदिर किनका है, हीरा सिंह गौतम। तो हीरा अनंत रहता है, तो अनंत संगीत हीरा सिंह गौतम का है। ठाकुर सागर सिंह, इनका स्थान बुलबुला के निवासी हैं ठाकुर सागर सिंह। इनका क्षेत्र बांसुरी वादन, तो बांसुरी वादन करते हैं ठाकुर सागर सिंह, बांसुरी वादन।
डॉक्टर चंदन सिंह, यह कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। तो कथक नृत्य के दूसरे हो गए प्रथम कार्तिक थे और दूसरे हो गए चंदन सिंह। अब देखिए प्रमुख संगीतकारों के नाम दिए हुए हैं उनके क्षेत्र से संबंधित। तो देखिए लक्ष्मण सिंह शेखावत रायगढ़ के हैं, लक्ष्मण सिंह शेखावत रायगढ़ के हैं, ये सितार एवं संतूर वादक हैं। बुद्धादित्य एवं विप्लेंद्र मुखर्जी, तो मुखर्जी ब्रदर्स भिलाई के हैं, दोनों सितार वादक हैं। विष्णु जोशी रायपुर के हैं, ये ख्याल गायन है। भैरव प्रसाद श्रीवास्तव रायपुर के हैं, ध्रुपद गायन है। वत्सला पामकर, यह जो है ढुमरी गायन करती हैं। अजगर प्रसाद दुर्ग, ये दुर्ग के निवासी है, अख्तरंग वादक है अजगर अख्तरंग। बसंत रनाडे राजनांदगांव के बेला वादक हैं, बेला वादक। दीपक व पूनम तिवारी विराट, ये लोक गायक हैं, दीपक व पूनम तिवारी लोक गायक। मीर अली मीर, ये लोक गायक हैं, मीर अली मीर। पंचकौड़ प्रसाद पांडे, बाजा मास्टर कहा जाता है जिन्हें, यह हारमोनियम वादक हैं। अनुपमा भागवत भिलाई की निवासी, ये सितार वादक है। रेशमा पंडित रायपुर की निवासी, ये तबला वादक है। ठीक, सुलक्षणा पंडित क्या थे, अभिनय और पार्श्व गायिका। चलिए इसके बाद भी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले है शास्त्रीय गायन में कौन कौन आते हैं। तो शास्त्रीय गायन में है, एक बार आपको इसके पढ़ लेना है, सभी तो याद नहीं कर सकते पर जितना याद हो सके उतना कर लीजिएगा। देखिए मान सिंह, वत्सला पामकर, श्रीमती अनीता सेन, अरुण सेन, दिगंबर केलकर, विप्लव चक्रवर्ती, चंद्रमोहन वर्मा, मनोहर गणेश, गंगा जलवाले, रतन दास और विष्णु कृष्ण जोशी। तो इन सभी का संबंध है शास्त्रीय गायन से। और अगला देखिए सुगम संगीत, सुगम संगीत से संबंध है मदन चौहान, शेखर सेन, हुकुम चंद्र शर्मा, कल्याण सेन, मंजुला दास गुप्ता। तो मंजुला दास गुप्ता का याद रखना है, शेखर सेन का याद रखना है, मदन चौहान का याद रखना है। ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस सुगम संगीत गायक हैं। अगला है गजल गायन। तो गजल गायन के लिए श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी और स्वाति देशपांडे, अपर्णा त्रिपाठी और स्वाति देशपांडे, ये दोनों गजल गायन के लिए प्रसिद्ध है, अपर्णा त्रिपाठी, स्वाति देशपांडे। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें छत्तीसगढ़ में 2 शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार दिखाई देते हैं, भरतनाट्यम और कथक के। तो भरतनाट्यम में श्रीमती मधुरिमा और चंद्रशेखर शास्त्री, श्रीमती मधुरिमा और चंद्रशेखर शास्त्री भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। कथक के लिए वसंती वैष्णव, आरती जैन, पंडित कार्तिक राम, चंदन सिंह और रामलाल। तो देखिए ये पंडित रामलाल बरेठ, इनका पूरा नाम है रामलाल बरेठ, इन्हें जो है 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कथक लोक नृत्य के संबंध में, कथक शास्त्रीय नृत्य के संबंध में पंडित रामलाल बरेठ को 2024 में क्या मिला है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आगे देखिए शास्त्रीय वाद्य। तो वाद्य यंत्रों में कौन कौन से वाद्य के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध वादक जो हैं प्रसिद्ध है। देखिए तो तबला वादक के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, सिद्धिनाथ झा, मुकुंद नारायण भाले, सुनीत थवाइयत, महेंद्र प्रताप, सोहन दुबे, सुखेंद्र चटर्जी। तो ये तबला वादक हैं ये सभी। तो महेंद्र प्रताप ये आपको याद रखना है, मुकुंद नारायण, सिद्धिनाथ झा, तो इतना को याद रखना है। पखावज, तो पखावज यह वाद्य यंत्र कमल नारायण द्वारा बजाया जाता है, कमल नारायण सिंह पखावज। मृदंग नारायण सिंह और कोदौ सिंह, मृदंग बजाने के लिए प्रसिद्ध है नारायण सिंह और कोदौ सिंह। बांसुरी के लिए संतोष ट्रॉक। सितार के लिए लक्ष्मण सिंह शेखावत, कंकना बनर्जी, विमेंद्र मुखर्जी, डोमार सिंह, इंद्राणी चक्रवर्ती, बुद्धादित्य मुखर्जी और नींद्र शिवलिकर। तो ये सभी सितार वादक है। बुद्धादित्य मुखर्जी, विमलेंद्र मुखर्जी, डोमार सिंह, इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। लक्ष्मण सिंह शेखावत भी। समरंगी के प्रमुख वादक है अमर सिंह। वायलिन या वेला, इसके लिए बसंत रनाडे, तुलसीराम देवांगन, कीर्तिवास, श्री एस गुप्ता, ये सब प्रसिद्ध है वायलिन के लिए। अगला है जल तरंग, यह इसके लिए प्रसिद्ध है राजेश गनोद वाले, जल तरंग के लिए राजेश गनोद वाले। तो ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के शास्त्रीय नृत्य संगीत से संबंधित व्यक्तित्व। तो हमने अभी तक के सभी लोक नाट्य कलाकार व्यक्तित्व को देखा, गीतकारों को देखा, संगीत और नृत्य से संबंधित जो भी व्यक्तित्व थे उन सबको भी देख लिए, शास्त्रीय नृत्य और गायन से संबंधित व्यक्ति को देख लिए। अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के त्यौहार व पर्व पढ़ेंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, छत्तीसगढ़ के त्यौहार एवं पर्व को। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप
लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो है जितने टॉपिक बने हैं उसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में प्राप्त हो जाएगा और सभी की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।